हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स। हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स के काफ़ी टॉपिक्स पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किए हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख लें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स स्टूडेंट्स आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग 7th और 8th क्लास 6, 7, 8 तीनों में पढ़ चुके हैं। 9th में भी इसका एक जनरल पोर्शन है जो आज हम कवर करने वाले हैं। लेट a इज़ द बेस एंड m एंड n आर द एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर हम जो भी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे उसमें a और b को हम बेस कंसीडर करेंगे और m और n को एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर्स कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। ये सबसे पहला फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 17 टू द पावर 5। अगर इस एग्जाम्पल को हम कंसीडर करें तो यहाँ पर यही सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम एक्सपोनेंट्स की, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर दोनों बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। जब भी बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 टू द पावर 2 प्लस 5। दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज 17 टू द पावर 7। नाउ सेकेंड रूल हम देखेंगे, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर। अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए, जब भी एक बेस के ऊपर एक पावर लगी हो और होल के ऊपर एक और पावर लगी हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट मीन्स a टू द पावर m इंटू n। यहाँ पर फिर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 7। तो क्या होगा, ये दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 5 टू द पावर 14 हो जाएगा। इसका थर्ड फार्मूला हम कंसीडर करेंगे, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अगेन बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है। a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। ओके, तो जब भी डिवाइड में होंगे तो पावर यानी कि एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, 23 टू द पावर 10 अपॉन 23 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 23 टू द पावर, ये दोनों एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 23 टू द पावर 3। फोर्थ पार्ट हम देखेंगे, a टू द पावर m b टू द पावर m। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो जब एक्सपोनेंट सेम होता है, दोनों जगह पावर m है और बेस अलग अलग है, तो दोनों बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनके ऊपर सेम एक्सपोनेंट लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर 7 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 3। अगेन यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो क्या किया हमने, दोनों बेसेस को एक साथ कंबाइन किया और होल पर सिंगल पावर लगा दी। दैट मीन्स फाइनल आंसर इज 63 टू द पावर 3। नाउ नेक्स्ट इज a टू द पावर 0 इज 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई भी बेस है, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1। एक एग्जाम्पल देखेंगे, 101 101 to the power 0 is also 1. Now sixth part, that is sixth formula, 1 upon a to the power n। यहाँ देखिए ये a जो है a to the power n ये 1 के अपॉन में है तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करना मीन्स जब ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये न्यूमरल a to the power n, तो न्यूमरेटर में जाने पर इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ ये पॉजिटिव है और न्यूमरेटर में जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन के साथ है तो न्यूमरेटर में जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, 1 अपॉन 7 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 7 की पावर माइनस 5। या फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 अपॉन 8 की पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर 3। अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फाइंड, फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें 64 टू द पावर 1/2। एज वी ऑल नो 64 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 64 को डिकम्पोज करके ब्रेक करके हमने लिख दिया 8 का स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 एज इट इज़ लगी हुई है। अब हमें रूल मालूम है, दोनों पावर्स आपस में
मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे 125 टू द पावर 1/3। 125 5 का क्यूब होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आता है तो आप इसके फैक्टर्स भी निकाल के देख सकते हैं। 125 5 का क्यूब होता है, 5 क्यूब होल टू दी पावर 1/3 जो लगी हुई थी यहाँ पर। अब फिर दोनों पावर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अब हम 9 टू दी पावर 3/2। 9 टू दी पावर 3/2। देखिए अब 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो 3 की पावर 2 होल टू दी पावर 3/2। फिर ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3, 3 टू दी पावर 3 इज़ 27। फिर इसका फोर्थ पार्ट कंसीडर करते हैं सेम क्वेश्चन का, 125 की पावर -1/3। अगेन 125 जो है 5 का क्यूब होता है, तो 5 क्यूब होल टू दी पावर -1/3, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 5 की पावर -1। अब जैसा हमने समझा था कि अगर पावर नेगेटिव में है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर 5 की पावर -1 को हम डिनोमिनेटर में ले गए, तो 1/5। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर्स। ओके, आप यूट्यूब चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप लोगों को वीडियोस समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग इज सिंप्लीफाई। देखिए अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करना है, कुछ रूल्स हम अप्लाई करेंगे और ये सिंप्लीफाई करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 1/5। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर बेस दोनों के सेम है और पावर अलग अलग है। अब हमने एक रूल समझा था, ये रूल मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिला देता हूँ। रूल क्या था कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है। वही यहाँ पर भी हम करेंगे। 2 की पावर, दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाएगी। 2/3 प्लस 1/5, इसको हमने ऐड किया। ऐड करने पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम 15। यहाँ पर न्यूमरेटर में 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 टू दी पावर 13/15। दिस इज द फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट हम कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन का, 1/3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 7। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज़ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 है, होल टू दी पावर 7 है। तो पहले जो पावर है दोनों जगह हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 की भी पावर 7 और 3 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा। ओके, अब 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, आंसर 1 ही आता है, तो ये तो 1 आ गया। और 3 की पावर 3 इंटू 7 मीन्स 21। So final answer is 1/3 to the power 21. Okay, now next question, थर्ड पार्ट अब हम देखेंगे 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। जैसा यहाँ पर आप रूल देख पा रहे हैं कि दोनों के बेस सेम हैं और ये डिवाइड में है, तो जब भी दो नंबर्स डिवाइड में होते हैं, बेस सेम होता है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। न्यूमरेटर पावर माइनस डिनोमिनेटर पावर। यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। फिर यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, 2 - 1 इज़ 1। सो आंसर इज 11 टू दी पावर 1/4। नेक्स्ट पार्ट अब हम देखेंगे 7 टू दी पावर 1/2 इंटू 8 टू दी पावर 1/2। बेसेस डिफरेंट हैं बट एक्सपोनेंट सेम है। जब बेस अलग अलग होता है, एक्सपोनेंट सेम होता है, तो क्या होता है, दोनों बेसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके और हम सिंगल एक्सपोनेंट लगा देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 7 8 ज़ा 56 टू दी पावर 1/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करें। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।